मैंने BDSC में बॉम्बे वेटनरी कॉलेज मुंबई से 2003 में प्राप्त किया। तत्पश्चात मैंने मास्टर डिग्री वेटनरी साइंस में भी बिहार वेटनरी कॉलेज पटना से 2007 में प्राप्त किया। तत्पश्चात मैं बिहार सरकार में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी के रूप में 2014 तक कार्यरत रहा। 2015 में बिहार सरकार के पशुपालन विभाग में DO के पद पे अद्यतन कर दिया। अभी काम तो उसमें ये समस्तीपुर शहर में जी नहीं देहात कौन से गाँव? मोरबा ब्लॉक। आप ऑलरेडी डॉक्टर हैं, एक अच्छा पोस्ट है आपके पास, फिर आप क्यों इस तरफ आना चाहते हैं, BDSC में क्यों आना चाहते हैं? मैडम, सिविल सेवा मेरे लिए चॉइस ऑफ अपॉर्चुनिटी। मैंने वर्षों से प्रखंड स्तर पर विभिन्न पदों पर पशुपालन विभाग में काम किया हूँ। मैंने महसूस किया है कि सिविल सेवा में विविधतापूर्ण कार्य, चुनौतीपूर्ण कार्य, विस्तृत कार्य क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिलता है। साथ ही इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा भी अधिक है। मुझे तो इसमें अगर मैं जाता हूँ, मुझे पे प्रोटेक्शन तो मिल ही जाएगा। साथ में जो वर्षों से मैंने व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया हूँ, अनुभव प्राप्त किया हूँ, उसका भी उसमें उपयोग हो जाएगा। और मुझे भारतीय संविधान ने मुझे मौलिक अधिकार दिया है कि मैं बेहतर विकल्प चुन सकूँ। किचन गार्डनिंग को आप रोजगार से कैसे जोड़ सकते हैं? मैडम, ये रोजगार से नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये होता है क्या है कि जो आवास है रोजगार से जोड़ा नहीं जा सकता। जी जोड़ा जा सकता है, लेकिन किचन गार्डनिंग का मकसद यही होता है कि जो आवास के आगे पीछे कहीं कोई जमीन है उसमें गार्डनिंग करके अपना जो दिन प्रतिदिन का जो सब्जी साग का है उसका जो उपयोग कर लिया जाता है। बिहार में इतनी गरीबी है तो उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे आप? मैडम, बिहार में गरीबी के लिए मुख्यतः दो काम करना आवश्यक है। पहला तो जल प्रबंधन और दूसरा युवा कौशल प्रबंधन। इसके अतिरिक्त बहुत से और भी हैं। उद्योगीकरण का विकास किया जा सकता है, शिक्षा में बढ़ावा दिया जा सकता है, कृषि का विकास किया जा सकता है और साथ बहुत जैसे पर्यटन उद्योग है, इसका विकास किया जा सकता है। समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर आपका क्या विचार है? मैडम, ये महिला का जो ये है तो ये ऐतिहासिक कारण है। उत्तरी भारत में महिला का पिछड़ापन का ऐतिहासिक कारण है। वही गोदावरी शायद मैंने ये तो कहा नहीं कि महिलाएं पिछड़ी हुई है, मैंने कहा कि महिलाओं की स्थिति के लिए आपका क्या विचार है? आप ये मानते हैं कि महिलाएं पिछड़ी हुई है? जी, जब हम हमारे बिहार सरकार भी बहुत से कार्यक्रम महिला के लिए चला रही है सशक्तिकरण के लिए, तो वस्तुतः है कि महिला भी पिछड़ी हुई है। महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, IAS हैं, IPS हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं पिछड़ी हुई हैं? मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जितनी भी आरक्षण जैसे अलग से दिया जा रहा है, उसके लिए बहुत से अलग से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो समाज में पिछड़ी है तभी उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछड़ी है तब सशक्तिकरण। समाज में पिछड़ी हुई है तो उनके लिए आप कह रहे हैं कि उनको आरक्षण दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है, पर पैरेलली वहाँ पे हमको तो ये भी दिख रहा है ना कि महिलाएं अभी IAS है, IPS है। आपके सामने मैं बैठी हूँ, मैं भी महिला हूँ। जी मैडम, ये तो आपका मानना है कि ज्यादातर महिलाएं पिछड़ी? ज्यादातर परसेंटेज नहीं है, जो अनुपात है वो महिला पिछड़ी हुई है। मेरा सोच ये है कि महिला जो आगे बढ़े, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या करेंगे? अपने 3 विचार बताइए, 3 आइडिया दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, जो बिहार सरकार कर रही है। बिहार सरकार, आप अपना आइडिया दीजिए। ऑलरेडी जो आइडिया चल रहे हैं वो नहीं। जो यह पितृ समाज जो सोच है उसको बदला जाए। दूसरा, जो महिला का जो ये का जो आमदनी का स्रोत है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि महिला पर निर्भरता है। इसीलिए महिला पर जो भी अभी हो रहा है सामाजिक कुरीतियां जो भी है वही है कि महिला सक्षम नहीं है, तो आर्थिक सफलता उसे किया जाए। पैंडेमिक सिचुएशन में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया, इसका क्या कारण है? मैडम, इस पैंडेमिक की स्थिति जो हुआ था उसमें लॉकडाउन हुआ, पुरुष भी घर में रहने लगे, तो घर में रहते रहते चिड़चिड़ापन हो गया, इसीलिए घर में जो है हिंसा करने लगे। चिड़चिड़ापन होने का कारण, चिड़चिड़ापन अगर होगा तो आप अपनी वाइफ को पिटाई करेंगे, ये कहाँ तक सही है? नहीं ना मैडम, ये तो सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
लेकिन जो रिपोर्ट जैसे आया था उसमें घरेलू हिंसा बढ़ गया था। उसका क्या कारण बना, कारण जानना चाहते कारण ये था कि जो पुरुष बाहर रहते थे 10 घंटा 12 घंटा घर ही में रहने लगे, बच्चे भी घर में ही रहने लगे, और कुछ ऑनलाइन स्टडी भी हुआ तो उसमें भी बच्चा भी चिड़चिड़ापन आने लगा। एक तो बच्चे का हर घर में मोबाइल नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, जैसे बिहार जैसे का राज्य देखते हैं तो यहाँ तो हर घर में फोन भी नहीं है, तो बच्चे भी पढ़ाई लिखाई नहीं करने, घर में कुछ खेल कूद करने लगा तो उससे भी चिड़चिड़ापन हुआ। और ये घर में जब आने लगे तो महिला का जो है अधिक काम होने लगे। तो खाना बनाती थी, जनरली जो महिला है घर में खाना बनाती थी या बच्चे को संभालती थी या पति भी घर में बैठा हुआ है, तो सब उसका बोझ उस पर हो गया। तो महिला का भी चिड़चिड़ापन आ गया और वर्कलोड के कारण जो आपस में तुम करके झगड़ा। आप में ऐसा क्या खासियत है जो आपको ही चुने? मैडम 3 खासियत पॉइंट जी। बता दीजिए। मैडम मैं तटस्थ होकर निर्णय लेता हूँ, कठिन परिश्रम करता हूँ और वर्षों से मुझे व्यवहारिक ज्ञान है। जो फील्ड में मैंने काम किया हूँ तो वर्षों से मुझे व्यवहारिक ज्ञान और अनुभव प्राप्त। आप में कमियां क्या क्या है? मैडम उसमें कमियां है कि मैं जब कोई काम करने लगता हूँ तो खाना भूल जाता हूँ और दूसरा देर रात से मैं सोता हूँ। इससे स्वाभाविक हेल्थ ये होने लगा, प्रॉब्लम होने लगता है। आपसे मेरा आखिरी सवाल, आज आप न्यूज़पेपर पढ़े हैं? जी मैडम मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, वहाँ में न्यूज़पेपर मिलता ही नहीं है। अब पढ़ना है तो पढ़ूंगा सरकार। फिर भी आपको अभी की बिहार से रिलेटेड कोई 3 बड़ा न्यूज पता है? ये 3 अभी सरकार की तरफ से कोई फैसला आया हो या कोई 3 बड़ा न्यूज? जी पहले से भी ऐसा है कि यहाँ पे जनसंख्या कानून का अभी चल रहा था कि बिहार में लागू किया जाए कि नहीं किया जाए। दूसरा जो भी जातिगत जनगणना जो अभी है तो इसमें हो रहा है कि बिहार सरकार कह रही है कि इसमें जातिगत जनगणना होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो मना कर रहा है कि नहीं शामिल होना चाहिए। सर ठीक है, जैसे अभी हम लोग महिला सशक्तिकरण पे बात कर रहे थे तो भारत सरकार 7 योजनाएं चलाती है महिला सशक्तिकरण के लिए, आपको पता है वो कौन कौन सी है? मैडम भारत सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कस्तूरबा विद्यालय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, थैंक यू, और वन स्टॉप सेंटर। क्या है वन स्टॉप सेंटर? उसमें यह मेरा कि जो मैडम की जो महिलाएं ये हिंसा से पीड़ित है या सब कोई यौन से पीड़ित है, यौन अत्याचार से, उसके लिए सहायता के व्यवस्था आपने कहा कि आप बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं, ठीक है, ये आपकी खूबी है। मैं ऐसा नहीं मानता। डोमेस्टिक वायलेंस पे जब आपसे सवाल पूछा गया आपने उसका समर्थन किया। कहीं मुझे लगा है कि आपने समर्थन किया है कि चिड़चिड़ेपन की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस हुआ। आप इसकी सुना रहे हुआ है जी। आपका जो जवाब था वो कहीं दर्शा रहा था कि आप सही है, उस चीज को आप डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है। कहीं भी चिड़चिड़ापन अगर आता है, आप एक डॉक्टर हैं, अगर कहीं भी चिड़चिड़ापन आता है तो क्या ये आपको हिंसक होने की अनुमति देता है? ये तो नहीं देता है, मैं सामाजिक वस्तुता बता रहा था सर। ऐसा हुआ है, हिंसा हुआ है जो गलत है, समझ में। अब आपसे LSW आपने रखा है और आपका जो वर्क है या जो आपने पढ़ाई की है तो LSW रखने का दोनों में बैलेंस नहीं होता है, तो कुछ रीजन है? सर LSW रखने के 3 प्रमुख कारण हैं। मैंने वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में जॉब पे निर्वहन करते हुए ये LSW का मैंने अच्छा से तैयार कर पाया। दूसरा LSW विषय अन्य विषयों की तुलना में सिविल सेवा के लिए अधिक प्रासंगिक है। और तीसरा कारण था सर इसमें मुझे रुचि भी था, एक अतिरिक्त इस विषय का ज्ञान भी प्राप्त, इसका उपयोग मैं समाप्त कर सकता हूँ, समझना के साथ जो है इसका सही शब्द उपयोग कर। ठीक है, तो आपने इसके रिलेवेंट भी बता दी कि कैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन में उपयोग करेंगे। गुड, बहुत अच्छा। हम लोग LSW पे थोड़ी चर्चा करते हैं, थोड़ी मेरे ज्ञान को आप बढ़ाएं। इसमें एक पढ़ते हैं लोग न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, तो क्या पर्पस है इसका?
आपके सिलेबस में दे दीजिए, कुछ पर्पस रखा गया हो। जी सर, पर्पस है, उद्देश्य है कि नियोजक कम से कम मजदूरी देना चाहता है, क्योंकि नियोजक शक्तिशाली होता है और जो ये श्रमिक होता है वो कमजोर है। तो उसमें कहीं कहीं मजदूरी कटौती कर लिया जाता था, कम मजदूरी दिया जाता था। तो इसके लिए जो है सरकार ने एक अधिनियम बना दिया गया कि इतना कम से कम देना है। ये किसके लिए, संगठित क्षेत्रों के लिए या असंगठित क्षेत्र? असंगठित क्षेत्र के लिए। कितना हमारे देश में परसेंटेज है लगभग? असंगठित क्षेत्र के कम सर लगभग 90% के आसपास। ठीक है। तो अच्छा ये बताइए, समान और श्रमिक अधिनियम भी पढ़ते होंगे आप जी इसमें समस्याएं क्या रही? सर, इसमें ये मानसिकता था नियोजक का कि पुरुष अधिक काम करता है तो उसको अधिक मजदूरी दिया जाए, महिला को कम दिया जाए। और दूसरी बात, साक्षरता में भी देखते हैं तो महिला कम साक्षर है, मेरी देश में कम है, उसको कम मजदूरी दे के जो नियोजक ये हो जाता था। ये जो शारीरिक रूप से कमजोर है कम दिया जाए। तो इसके लिए सर सरकार ने एक अलग से नियम बनाया, समान परिश्रम अधिनियम 1976। इसमें यह किया गया कि अगर समान काम अगर है, वो प्रकृति से है, स्किल है, इफोर्ट है, इफिशियंसी है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये चारों है काम के लिए, तो महिला पुरुष को बराबर की मजदूरी मिलना चाहिए। इसके लिए जो अधिनियम बनाते कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है। जी सर। ठीक है। बिहार में देखिएगा कि ये जो अधिनियम है बहुत अच्छे ढंग से लागू नहीं हो पाया, क्योंकि आप गांव में रहते हैं, आपका LSW से लगाव भी है और पर्पस भी यही है। अब बताइए गांव में क्या व्यवहारिकता की कमी रही कि जो ये अधिनियम अच्छे ढंग से लागू नहीं हो पाया? सर, कोई भी अधिनियम बनता है वो अच्छे पर्पस के लिए बनता है, किंतु उसका निरीक्षण सर में नहीं हो पाता है। आप निरीक्षण कितने पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे। एक निरीक्षण का अभाव बताइए। एक निरीक्षण का अभाव है, दूसरा शिक्षा है, श्रमिक वर्ग में शिक्षा है गाँव में खास जी। तौर पे। तीसरा जो प्रशिक्षण का अभाव है, शिक्षा प्रशिक्षण जो श्रमिक को मिलना चाहिए उसका भी अभाव है। जय मिला। और कुछ महिलाओं ने और सर इसमें था कि पुराना जो कानून था सर, उसमें नियोजक का जो उल्लंघन करने को दंड था वो कम था। कम दंड से वो जो है कुछ पैसा जमा करके वापस हो जाता था। मजदूर अगर उसके लिए जाना पड़ता था, जब कंप्लेन करना है उसमें उसको पैसा नहीं होता। इससे वो ILO जानते होंगे आप, है ना? तो ILO ने कुछ गाइडलाइन जारी किया है भारत एवं अन्य विकासशील देशों के लिए कि श्रमिक का ये एक मानदंड होना चाहिए, एक स्वच्छ वातावरण। 4-5 जो याद आ रहा है आपको, जो आपको अच्छा लगता है आप शेयर कीजिए। सर ILO का ये दिया था जो हुआ था उसमें संक्षेप में बताएं। जी, उसमें दिया था ये कि श्रमिक कोई वस्तु नहीं होता है, इसे व्यापार और वाणिज्य के वस्तु के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। दूसरा दिया था कि सर बाल श्रम का बिल्कुल निषेध होना चाहिए, कम से कम उतना तो मजदूरी मिलना चाहिए श्रमिक को जिससे वो न्यूनतम आवश्यकता पूरा कर सके, अपना कार्य कुशलता बचा कर रख सके। और समान पुरुष स्त्री के मजदूरी जो है समान देना चाहिए, और जो देशी श्रमिक है विदेश श्रमिक है तो दोनों को जो है बराबर देशी देना चाहिए। जी ठीक है। अब हमें आप ये बताएं कि सामाजिक सुरक्षा जो है से हमें समझाइए, मैं समझ नहीं पाता हूँ है क्या, कुछ समझाइए क्या है। सर, सरकार या कोई संगठन मिलकर जो मनुष्य के जीवन में जनरली यहाँ श्रमिक के जीवन में जो आकस्मिकताएं आती है उसमें जो आय सुरक्षा देकर दिया जाता है तो उसे ही समाज सुरक्षा करती है। इसमें मात्र 6 जो वास्तविकता है उसको सम्मिलित किया गया है। जैसे उसमें सर बीमारी, बुढ़ापा, प्रसूति, विकलांग, दुर्घटना, कुछ सरकार की, केंद्रीय सरकार की या बिहार सरकार की कुछ योजनाएं का जो नाम याद आ रहा हो। जैसे बिहार सरकार ने वृद्धजन, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विकलांगता पेंशन योजना, केंद्र सरकार की ओर से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना, अब बीमा बहुत सा है जैसे PM जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इस तरह की चीजें। थोड़ा हम लोग दूसरों चीजों के पक्षों पे बात करते हैं। क्या ड्रेन ऑफ वेल्थ, हम लोग इतिहास में जाते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के दशक याद कीजिए,
ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी था दादा भाई नौरोजी। क्या थ्योरी था? दादा भाई नौरोजी ये बुक लिखे थे ड्रेन ऑफ वेल्थ, उसमें ये बताया गया था कि भारत का जो वेल्थ है, संपत्ति है, वो अंग्रेज लेके चला जा रहा है। यहाँ से वहाँ, यहाँ का कच्चा माल ले जा रहा है, फिर यहाँ ये करता है, भेजता है, और यहाँ से जो पैसा है, यहाँ का जो वेल्थ है, संपत्ति है, वो इंग्लैंड जो है ब्रिटेन ले जा रहा है। तो इससे भारत को क्या नुकसान होता था? औपनिवेशिक भारत को तत्कालीन समय में क्या नुकसान होता था? सर उस समय जो यहाँ का अगर संपत्ति है, यहाँ का संसाधन है, दोहन करके विदेश दूसरे देश ले जाता था और वहाँ जाकर विकसित करता था, इससे नुकसान होता। यहाँ का संसाधन का उपयोग यहाँ किया जाता, यहाँ के विकास काम में लगाया जाता, या समाज के कल्याण के रूप में लगाया जाता। ये नहीं करके यहाँ से वो जो है ले जाके ब्रिटेन में वहाँ संसाधन का उपयोग करता था। सर रैयतवाड़ी व्यवस्था आपने पढ़ा होगा, जानते हो? सर याद आ रहा है सर, क्या है? सर रैयतवाड़ी जो ये व्यवस्था था, उसमें ये था कि सर वो एक जमींदार को दे दिया जाता था कुछ भूमि, और उसके बाद जो है उस भूमि का वो जमींदार रैयत के नाम से दिया जाता था। उससे रेंट लेके 1/10 जो है अपने पास रखता था, बाकी जो है उसमें जो है ब्रिटिश ने दे देता था। भारतीय इतिहास में देखिएगा कि बहुत सारी महिलाएं हुई हैं जो विभिन्न अवसरों पर अपना अपना योगदान दिया, विभिन्न रूपों में दिया। 2-3 पर्सनालिटी जो आपको अच्छी आकर्षित करती हैं, नाम बताइए। सर 1857 में लक्ष्मीबाई, असहयोग आंदोलन में सरला देवी, सीसी दास, श्रीमती सीसी दास, श्रीमती उर्मिला देवी, प्रभावती देवी, सभी ने अवज्ञा आंदोलन में श्रीमती हसन और विजया सिंह देवी, और भारत छोड़ो आंदोलन में ये सब सभी का नाम सुना है आपने? जी सर। उनका कुछ योगदान होता है सर? एनी बेसेंट होम रूल चलाई थी, और कुछ लोग स्मार्ट शहर मिशन जो है जी। बहुत अच्छी सरकार की योजना है। तो आप अपने व्यू को बताइए, इससे इंडिया का तस्वीर बदलेगा? सर विजन तो बहुत अच्छा है, इसमें जितने भी मनुष्य की आवश्यकताएं होता है, जैसे यातायात है, ड्रेनेज सिस्टम है, इससे आधुनिकीकरण किया गया है कि लोगों को सहूलियत मिले। और जैसे पर्यावरण का जो है उसको देख के किया जाता है कि पर्यावरण को दुष्प्रभाव नहीं पड़े। उज्ज्वला योजना जो है, जो सिलेंडर LPG वगैरह से जुड़ा हुआ है, कहीं न कहीं धार्मिक विकास की जो संकल्पना है उसको बढ़ाता है ना? तो आप थोड़ा सा समझें कैसे बढ़ाता है ये धार्मिक विकास? सर ये LPG का उपयोग करने के बाद जो ईंधन होता था, लकड़ी जो गाँव घर में चाहे गोबर का जो बैठा होता था, इसका उपयोग करने पे CO2 बहुत निकलता था, जो पर्यावरण के लिए प्रतिकूल था। तो उसका कहीं न कहीं ये जो है CO2 का कम किया है विसर्जन, इस जगह इसका उपयोग होता है, CO2 का विसर्जन कम होता है। इससे जी दूसरा ये होता है कि सर जो धुआं निकलता है तो महिलाएं सबका जो स्वास्थ्य भी खराब रहता है, खासकर जो है लंग्स का प्रॉब्लम हो जाता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, इससे भी जो है राहत मिलना है। सर बिहार में प्राकृतिक आपदा आती रहती है, नॉर्थ बिहार की अलग समस्या है, दक्षिण बिहार की अलग है। नॉर्थ बिहार में जो है उसका साइंस टेक से कैसे सोल्यूशन निकालिएगा? सर ये तो जो बाढ़ जो बिहार उत्तरी बिहार में आती है उसका मुख्य जो है कोसी है, उत्तरी बिहार में जो भी नदी आती है हिमालय से पहुंच जाती है, कोसी, बागमती, गंगा, बूढ़ी गंडक, गंगा सभी आती है। तो सर इसके लिए कुछ हम सुझाव देना चाहते हैं, अगर मर्जी हो। बिल्कुल बताएं। पहला तो ये नेपाल से जो भारत का है उस संधि बना के नया जो है वहाँ पे डैम बनाया जाए, आधुनिक डैम बनाया जाए, पुराना वो जर्जर होता है। दूसरा सर वनीकरण किया जाए। तीसरा गाद निकाला जाए। सर गाद निकालने में हम ये सुझाव देना चाहेंगे कि अभी डॉजर कंटेनर एक जहाज होता है,
तो वो उसको ये 25 किलोमीटर दे दिया जाए उसका ये कि 25 किलोमीटर गाद निकालते रहिए। अब वो किनारा जो कर देगा तो उसका उपयोग सर घाट के निर्माण में और ईट भट्ठा में लोग मिल जाएंगे, कहीं गाज निकलेगा तो और गाद का उपयोग हो जाएगा। गाद निकाल देगा, गाद निकलने पर सर लगता है कि अनुमान का 40% आयतन बढ़ जाएगा। तीसरा हम ये सुझाव दे, चौथा ये सुझाव देंगे सर कि जो इम्बैंकमेंट जो बनाया जा रहा है सर उसके किनारे पत्थर लगा दिया जाए, लोहा का जाल लगा दिया जाए। तो मिट्टी है ना सर, वो मिट्टी हर साल टूटता है और शहर में या गाँव में घुस जाता है पानी तो वो बाढ़ का रूप लेता है। और छठा हम ये सुझाव देंगे सर कि 5 किलोमीटर पर 3 से 5 किलोमीटर पर दोनों किनारा जो नदी चलती है वो उत्तर से दक्षिण की है, तो पूरा पश्चिम दोनों किनारा सर नहर का व्यवस्था कर दिया जाए। तो नहर जो कर देते हैं तो उस पानी जो आएगा बरसात का तो उस नहर में चला जाएगा। आपने बहुत व्यवहारिक बात हमें समझाई, मुझे भी कुछ जानकारी प्राप्त जी। हुई। अब मुझे ये बताएं, गांव में आपका काम होता है, लोगों की सेवा भी करते हैं जी आपकी गांव में पोस्टिंग हो जाए एसडीएम के रूप में, जी 3-4 प्राथमिकताएं बताएं आप जिस गांव में काम करते हैं जी। वहाँ क्या सब करना चाहेंगे? सर एसडीएम तो अनुमंडल का मुख्य पदाधिकारी होता है, वो जितना भी सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण संबंधी, विकास संबंधी और विधि व्यवस्था ये सब देखता है। साथ ही जो प्रोटोकॉल है जी वो भी देखता है। क्योंकि गांव आप जी जब समझ उसी पर आ रहे हैं क्या करना जी, वही जो सामाजिक सुरक्षा का जो है सर और सामाजिक कल्याण का है, इसमें हम ज्यादा जोर देंगे। वैसे जो भी सरकार का निर्देश होगा, जो भी उसका ये है तो उसका मैं कार्यान्वयन करूंगा। साथ ही परिरक्षण बहुत जरूरी है सर, परिरक्षण अगर करने के ही काम का अच्छा करें। सर 2-3 सवाल मुख्य हैं जो मैं आपसे करना चाहूंगा। जी मैं देखता हूँ कि आप एक उम्र के उस दराज पे हैं जब अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपके साथ जो ट्रेनिंग कर रहे होंगे एक बहुत फासला होगा उम्र का, चुनौतियां भी होंगी के साथ ट्रेनिंग करने में। तो इस फील्ड को चुनना फिर आपके लिए थोड़ा और कष्टदायक हो जाएगा, कैसे टैकल करेंगे? जी ऐसा तो उम्र का कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है सर। आप देख रहे हैं कि अभी सारी चीजें कंप्यूटराइजेशन हो रही है, ठीक है? आप वस्तुतः आपका जो काम है गाँव में, आप एकदम ग्रास रूट लेवल से काम करते हैं, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, ठीक है? वहाँ भी दिक्कतें आएंगी, उन चुनौतियों को कैसे फिर आप टैकल करेंगे? आपका तो काम अभी तो फील्ड जॉब है ना, आप अगर एसडीएम बनते तो फील्ड जॉब होगा, पर ज्यादा जॉब जो होगा जो वो डेस्क जॉब होगा, कैसे इसको टैकल करेंगे? सर अभी तो जो भी नया टेक्नोलॉजी की जो बात होती है तो नया टेक्नोलॉजी में सिर्फ ये डिजिटल का है, ये मोबाइल है, व्हाट्सएप और इसी का आता है, तो वो तो सर हर जगह भी हो गया, देहात में भी वो सुविधा है। ये गवर्नेंस का सुविधा है सर, हमारे विभाग में भी चल रहा है। जो भी काम में होता है सर अब लिमिटी से होता है, जो भी काम होता है आवेदन का भी आता भी है, निर्गत भी होता है, वो तो ऑनलाइन होता है, वो तो हर विभाग में होता है सर, उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं। टीवीओ का काम क्या है? काम के बारे में सर टीवीओ का मुख्य काम होता है कि प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय में रहकर जो भी इलाज के लिए आते हैं पशु के इलाज के लिए उसका ट्रीटमेंट करना। दूसरा ये होता है कि पशु चूंकि गांव से नहीं आ सकता है, अभी बिहार सरकार ने 7 स्टेट 2 में ये किया गया है कि घर तक वो चिकित्सा व्यवस्था या एम्बुलेंस दिया जाएगा, कभी दिया नहीं गया है, तो डॉक्टर खुद जाते हैं घर और होता है उसे घर पे जाकर जानवर का इलाज किया जाता है। और तीसरा काम होता है कि सरकार की जो योजनाएं आ रहा है, बहुत सारी योजनाएं हैं, उसका क्रियान्वयन कराना, मॉनिटरिंग करना। जॉन्डिस डिजीज के बारे में पता है? जॉन्डिस डिजीज, जॉन्स डिजीज सर, जॉन्स डिजीज जो होता है उसमें उसका सिम्टम होता है जॉन्स डिजीज का कि वो डायरिया होने लगता है और ये इंटेस्टाइन किस जानवर में ये पाया जाता है? जॉन्स डिजीज कैटल में जनित पाया जाता है। जी अभी पोल्ट्री के लिए लोन दिया गया है, जी ठीक है, उसे बढ़ावा देने के लिए जी कुछ बता सकते हैं कितना प्रतिशत कैसे कैसे ये लोन दिया गया है, कितनी सब्सिडी दी गई है? जी सर, जैसे बिहार में सर अभी मेनली लेयर फार्म के लिए किया जा रहा है, पोल्ट्री का पर कम जोर दिया जा रहा है। तो लेयर फार्म में जो दिया जा रहा है उस सामान्य वर्ग के लिए 50% सब्सिडी है, हाउस के लिए और उसके लिए स्टॉक के लिए दोनों के लिए, और ST/SC के लिए 60%, CST के लिए 60% या 50%? ये 60 जी बिल्कुल सर, मैं सर ये इम्प्लीमेंट किया हूँ। आपने देखा होगा कि आपने जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने कहा किचन गार्डनिंग रोजगार का अवसर नहीं देती है, आपने ये कहा था।
जी मैं सुना हूँ सर, तो उस पर मैं ध्यान कर दिया। छोड़ देते हैं। घोंघा जो है उसको एक रोजगार का अवसर अभी आप देख रहे होंगे, क्योंकि आप किसी विभाग से जी क्यों इसे रोजगार का अवसर दे रहा है, क्या घोंघा उत्पादन जो है उसको बढ़ावा देने से क्या फायदे हैं बताएं। सर, ये क्योंकि घोंघा में कैल्शियम और फास्फोरस जितना मिनरल्स है वो अधिक है, और वो देहात में वैसे रहता है, और देहात के जो बेरोजगार बहुत अभी है, बेरोजगार वैसे बढ़ गया है, वो लोग लाकर खुद भी खाएंगे और बेचेंगे भी। यानी तो ये प्रोटीन इसमें ज्यादा होता है घोंघा, जो प्रोटीन कैल्शियम भी होता है सर, प्रोटीन तो होता ही है सर, मेनली कैल्शियम और फास्फोरस का जो मिनरल्स है सर वो बहुत अधिक है। तो इसीलिए तो उससे क्या फायदा है? उससे सर जितना भी प्रोटीन का और जो मिनरल्स का जो इम्बेलेंस है वो ठीक हो जाएगा। जैसे अभी महिलाएं एनीमिक है, अगर उसको लेकर आयरन भी उसमें है। पशुपालन विभाग हमेशा चर्चा में रहा है बिहार में, पशुपालन घोटाला जी अभी तक था चर्चा में, जी तो अभी भी बहुत सारी इरेगुलरिटीज है पशुपालन विभाग में। तो आपने उसका क्या किया, सदुपयोग किया क्या? आपको मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो इरेगुलरिटीज है आपने काम किया है, अगर प्रशासनिक सेवा में आप जाते हैं तो किन इरेगुलरिटीज को आप कम करेंगे या फिर हटा देंगे? सर, जो पशुपालन घोटाला हुआ था उसका तो माननीय न्यायालय भी अपना फैसला दे दिया है, ये सब विदित हो गया, तो उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। और उसके बाद का स्थिति ऐसा था सर, घोटाला मानते हुआ था या नहीं हुआ था? उसको तो माननीय न्यायालय जो दिया है निर्णय उसको तो मानना ही पड़ेगा सर। तो सर इसके बाद जो हुआ है कि वो जो भी काम जो ब्लॉक स्तर से होता था या जिला स्तर से होता था वो बंद हो गया सर, इसलिए इग्नोरिटी अब हो नहीं रही है, इसलिए काम कम हो रहा है। अब डायरेक्टर लेवल से होता है, एक सब्सिडी भी अगर देना होता है सर तो हम लोग जिला के थ्रू, जिला या पोस्ट ऑफिस का से काम करता है, हम लोग जिला में भेज देते हैं, वहां फिर सचिवालय आता है, यहाँ सब कुछ हो रहा है सर। पहले प्रखंड स्तर पर होता था, तो अब इग्नोरिटी बिल्कुल समाप्त हो गया है, काम इसलिए धीमी हो गया है। बर्ड फ्लू जब आता है तो सीधी वहां से ऊपर से निर्देश आते हैं कि मुर्गियों को मार दिया जाए। जी ठीक है, आपको लगता है कि ऐसा करना जरूरी है या फिर इसके अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं? अच्छा, ऐसा है कि बर्ड फ्लू जो ये है वो जीनोटिक डिजीज की तरह है, अगर वो उसमें जो फीवर आ, जो लक्षण आ गया उसके बाद मनुष्य में भी हो जाएगा, तो इस कारण जो वो इसको ब्रेक करने के लिए उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। कभी कभी ये भी कहा गया है कि जैसे 100 डिग्री में बॉयल होता है जी। तो उसका असर नहीं होता है, आप कैसे मानते हैं? सर, वो 60 डिग्री का बात ही नहीं होगा, किंतु जब तक बॉयल किया जाएगा उससे पहले तो उसको हैंडलिंग हाथ से छुआ ही जाता है, इसलिए वो जीनोटिक आ जाएगा, मनुष्य में आ जाएगा। बुद्धिमत्ता मॉडल आपने सुना है? सर बुद्धिमत्ता मॉडल अभी हाल में ही सॉरी अभी ओलंपिक्स चल रहा है, किस कंट्री ने सबसे मेडल जीते हैं? सर, जैसे मेरा याद आ रहा है कि अमेरिका सबसे बड़ी मेडल जीता है। आखिरी सवाल आपसे कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सपोज मैं आपको पोस्ट की, आपकी ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि निरंतर ठीक है एनिमल्स जो है वो मर रहे हैं, कारण पता लगाने में भी आप सक्षम नहीं और दबाव आप पे बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि रोज जानवरों को आप मरते हुए देख रहे हैं। क्या उस समय करेंगे जब तक कि रिपोर्ट आए, जांच करें, उस कारण तक पहुंचे? इस बीच की प्रक्रिया में क्या क्या इनिशिएटिव्स आपके? सर, चूंकि हम लोग वेटनरी डॉक्टर हैं तो हम लोग अनुमान से ही अपने ज्ञान से ही मिला सकते हैं, सिम्टम देख सकते हैं। तो हम जो सिम्टम होगा ऐसा नहीं है कि उसका हम दवा करेंगे और ठीक होना है, कंट्रोल होगा। अगर स्पॉटिंग कहीं तो हो जाता है, 2-4 जानवर मर जाता है, उसके बाद अगर ट्रीटमेंट शुरू होता है तो रेस्पॉन्स जरूर लेता है। क्योंकि दूसरी बात यह है सर कि किसी भी जिला स्तर के भी जो डॉक्टर हैं उनको भी अधिकार नहीं है कि बताने का। अगर डिजीज आए भोपाल हम लोग भेजते हैं तो वहां से अगर आता है रिपोर्ट वो भी हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, इसलिए डायरेक्टर लेवल से करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे कि बिहार सरकार का मैटर है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हम लोग का ये काम होगा सर कंट्रोल करना, चाहे जैसे हो। अगर हमसे नहीं हो रहा है हम जिला में करेंगे, 2-4 अलग से डॉक्टर कर लेंगे, यहाँ से नहीं हो रहा सचिवालय से जाएगा, रिजर्व डॉक्टर जाएगा, लेकिन हम लोग उसको कंट्रोल करेंगे। 5G टेक्नोलॉजी हानिकारक है, ठीक है, ये कहा गया है कि बर्ड्स के लिए या ह्यूमन बींग्स के लिए, अगर 4G जब आया था तो बहुत सारे कौवे मरे थे या अन्य कारण भी रहे, आप ऐसा मानते हैं? सर, इसका
जैसे मेरा जानकारी है सर कि इसका अभी तक पूरी तरह मूल्यांकन या इसका रिसर्च अभी तक हो नहीं पाया है, मुझ पर कितना इफेक्ट पड़ता है इसका हो नहीं पाया। ठीक है, रिलैक्स हो जाइए, यहीं पे मैं एंड करता हूँ आपका। जी थैंक यू। अच्छा रहा सब कुछ, आपको कॉन्फिडेंस अच्छा है, बट कहीं कहीं वो कॉन्फिडेंस आपका ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो रहा है, उसको थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। अपना ड्रेसिंग सेंस थोड़ा ठीक कीजिए, उसको सुधार। मैडम हम समस्तीपुर से आ रहे हैं, बैग चला के वो हम समझ रहे हैं कि आप समस्या से जो स्क्रीन है हाँ, ये गलती ना करें, इसलिए हम इसको डिनोट आप करते कुछ चीज हैं। लिखते जाएंगे जो अच्छा लगेगा, आप लिखते तो जाएंगे। अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते कुछ हैं। चीजें लिखेंगे। आपका आई कांटेक्ट अच्छा है, कहीं कहीं गड़बड़ा रहा है, तो आई कांटेक्ट जितने भी पैनल मेंबर हो उन पे रखिए, जिनसे बात कर रहे हैं उनकी तरफ तो रखिए, बाकी लोगों को भी देखिए। न्यूज़पेपर जरूर पढ़ के जाइएगा। उसमें थोड़ा सा हम ये क्षमा मांगना चाहेंगे, जहाँ हम हैं नहीं, न्यूज पेपर मिलता नहीं है। अभी की बात नहीं कर रहे अभी से पटना में आते हैं सर, अब हम 7 दिन का 14 दिन का आपको इसका उपाय मैं बता देता हूँ। आप जो है मोबाइल पे जी आप साइट पे जाइए, हिंदुस्तान ई लाइव पे, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है। सब्सक्रिप्शन कर लीजिए आप। आप सब्सक्राइब कर लेंगे ना, तो आप किसी भी न्यूज का न्यूज कभी भी देख सकते हैं, आपको इसके निर्भरता से कम हो जाएगी। इंटरव्यू पे जाने के बाद जी अब सर हम देख लेंगे 15 दिन का पिछला था, वैसे हम सब 3 जो मार्च से हम लिखे हुए हैं, सब दिन हम नोट कर very good, very good। जी 15 दिन का छुट्टी गया है। हाँ, वो हो जाए बहुत वो अच्छा। सही है, उसको देख लीजिएगा। जी और सबसे इम्पोर्टेंट हमको क्या लगा कि जब आप महिलाओं के बारे में बात करते हैं जी तो आपका जो सोच है वो महिलाओं के प्रति काफी संकीर्ण है, तो वो संकीर्ण सोच जो है वो आपको नेगेटिव कर सकता है, तो उसको थोड़ा सा ब्रॉड कीजिए। महिलाओं को आपके जवाब में महिलाओं के प्रति असम्मान झलक रहा है, तो वो नहीं झलकना चाहिए। तो ये है, बाकी का सब आपको बताइए। ठीक है, मैम ने बताया जो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव बात करते हैं, इससे एनर्जी का संचार होगा। नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं में आपको, क्योंकि चीजें अच्छी हैं और एक व्यवहारिक अप्रोच है कि आप जॉब करते हैं, लंबे समय से जॉब कर रहे हैं, तो वर्क ऑफ एक्सपीरियंस अच्छा है। ठीक है, जब आप लंबे समय से जॉब करते हैं तो अन्य चीजों में आप बेसिक चीज जानते हैं और कुछ नहीं बता पाते, जैसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन या कोई अन्य करेंट का, तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि काम कर रहे हैं, तो आप अभी कहीं से जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं कहीं और लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम में जो है आप इन चीजों की ओर ये करते हैं इसको, तो ऐसा एक दृष्टिकोण होता है, तो उसमें नंबर अच्छा भी रहता है, जब तक हम कुछ बेसिक्स ऐसी गलती ना कर लें जो कि उचित नहीं है ना, नंबर अच्छे मिल रहा है। अब है कि नंबर अच्छा तो मिलेगा, बट कैसे मिलेगा, तो उसके लिए लैंग्वेज पुअर, लैंग्वेज में मैंने लिखा था, अच्छा उसमें लिखा हो याद है मुझे, ग्राफ बना के मैं लिखा था, ऐसे महिला माने सर है तो आवाज का जो फ्रीक्वेंसी है वो यूं जाता है, ऐसे गया फिर कभी ये आएगा, फिर कभी आएगा, बहुत सारा ये होता है। तो जो अच्छा बात करने का जो एक माध्यम माना जाता है, जैसे हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, एक वो ठीक है। अब इसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई क्वेश्चन है एग्रेसिव अप्रोच में नहीं जाना है उसमें, वो तो हमारा काम है आपको एग्रेसिव करके आपको देखना पेशेंस कितना है, कितने ढंग से आप प्रेशर को झेल पाते हैं या नहीं झेल पाते हैं। एक अच्छे ऑफिसर्स में इन चीजों को उनको समाहित किया जाता है। तो आवाज को थोड़ा सा, बहुत बढ़िया आवाज है, सब चीज बैलेंस है, एक थोड़ा सा एक लेवल एकदम कांस्टेंट रहे तो ज्यादा अच्छा है, एक चीज। दूसरा अब है कि 5 को इंटरव्यू है आपका कि कैसे बहुत अच्छा हो, तो न्यूज़पेपर जो अभी आप घर पे जाके पढ़ेंगे तो कुछ यहाँ 25-50 लैंग्वेज बातचीत में वो देखिएगा, सर ऐसा किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे मैं का कम यूज करना चाहिए, मैं रिप्रेजेंट करता है आपके ईगो को या आपके यूनिटी को नहीं करता, वी हमेशा आप देखेंगे हम वो रिप्रेजेंट करता है यूनिटी को, तो इस चीज का थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। और जब भी बात करेंगे अगर क्वेश्चन पजल आए, हल्का आए और माहौल हल्का हो तो थोड़ा सा आप मुस्कुरा भी सकते हैं, पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। औपचारिक इंटरव्यू, औपचारिक मुलाकातें होती है, जो आप जानते हैं वो तो पता ही हम लोगों को है ना, तो ये चीज रहेगा, वो आपको कतई परेशान नहीं करेंगे। बोर्ड वाले 15 मिनट चल रहा है एवरेज में, वो हो सकता है जैसा सर ने पूछा है उसी बेस पे रहे। LSW का जो हमने पूछा वो एक ये होता है कि जब आप कोई काम करते हैं
तो हर चीज में परफेक्ट होना चाहिए। तो मैंने एक बार LSW का हल्का सा खींचा तस्वीर कि क्या है उसमें, कोई सदस्य इसके सीनियर ऑफिसर रहे हो, एक्सपर्ट बैठे हुए हो, तो वो कुछ पूछ सकते हैं, क्योंकि वो वर्क नेचर है ना उनका। मिनिमम वेज तो ऐसे भी हम लोगों को जानना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी ऐसे भी जानना चाहिए, इक्वलिटी की बात करते हैं तो वो था, तो उसमें बढ़िया नॉलेज है, ठीक ठाक बताया था। बस एक लैंग्वेज पूछा, अब लैंग्वेज को कैसे कर सकते हैं, वो सब किताबी लैंग्वेज आ जाएगी, निरीक्षक आ जाइए, नियोजक को जहां तक हो सके मत बोलिए, वो हम लोग लिखते हैं बोलते हैं, नियोजक बहुत समझ में नहीं पाएगा, है ना। तो नियोजक को हटा करके सीधे टू द पॉइंट आना है। और एक बार अगर LSW का बुक्स लाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लाए हैं तो एक नई बुक्स को जो पीछे दिया जाता है किताब में कोई भी अधिनियम के, तो वो देखिएगा बिहार के अन्य प्रशासनिक आलोचनात्मक उसको देख लेना है, अप्लाई बेस क्या चेंजेस आए, जैसे 1986 का चाइल्ड लेबर लॉ में देख लेना है, 1961 में मातृत्व इत्तलाफ में भी चेंजेस है, वगैरह हल्का से रिकॉल करेंगे। अगर इस तरह की चीजें चली तो हम वहां पे बैकअप में रखेंगे, एक ये हो जाएगा। अपने क्षेत्र के आप एक्सपर्ट हैं, उसमें वो छेड़ना भी नहीं चाहेंगे आपको, क्योंकि आप उनकी जानकारी को अपडेट करते रहेंगे, तो कुछ व्यवहारिक बातें आपसे करेंगे। और एक जिस तरह से सीनियर एज है तो उसमें उसी तरह के क्वेश्चन जाएंगे, होपफुली अच्छा रहना चाहिए। हम लोगों की सेकंड मुलाकात भी होगी, तो आज बहुत चीज छूट गया है, जैसे बिहार से जुड़ा हुआ हिस्ट्री, बिहार से जुड़े हुए करेंट, कुछ इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह, अगर चाहें तो आप देख के भी आए, जैसे आसियान से होगा, USA होगा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी होगा, पश्चिम एशिया की यूएनओ में क्यों, इस तरह की चीजों को आप देख लिए, ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ चीजें जो आज हम लोगों ने नहीं लिया, वो कल जब आप आएंगे तो उस और हम लोग मूव करेंगे। तो सब बढ़िया है, अच्छा होना चाहिए, आप सब कुछ प्रकाश डालेंगे। दोनों ने बहुत सारी चीजें कर ली, करीब 10 वर्ड के कंट्रोल कहना चाह रहा है ना सर, ये वर्ड्स आपका सर, ठीक है, ये वर्ड्स था यहाँ, मतलब ये आप ये वर्ड्स जो है ऐसे तो दूसरी चीज पोल्ट्री लोन जब मैंने पूछा 30% है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ 50% है, 9 लाख रुपए शायद सब्सिडी, 9 लाख रुपए का पूरा टोटल राशि है जी नहीं, उसका जो आता है सर 84 लाख तक का है सर। हाँ, वो डिपेंडिंग ऑन द अलग अलग सेक्टर है, वो डिवाइडेड है, खैर वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, आपसे जॉब रिलेटेड सवाल बहुत ज्यादा होंगे जी, ठीक है, जो काम आप कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा बोर्ड आपसे जॉब रिलेटेड सवाल। आज जो था मैं कल इसका दायरा और बढ़ाऊंगा, जॉब रिलेटेड था। आप में एक चीज अच्छी है कि आप मैनिपुलेट नहीं होते हैं, इसको मेंटेन रखिए। आपको जिस चीज के बारे में जानकारी है, आप उस पर अडिग हैं, तो आपको अगर सामने वो बोर्ड आपको कोशिश करेगी कि मैनिपुलेट करें अपने तरफ, अपने बात को मनवा लें, तो अगर आप 100% श्योर हैं तो मैनिपुलेट मत करिएगा। नहीं मैडम, तो वो तो नहीं होना है, वो बोर्ड जिद करेंगे तब ये कर सकते हैं कि सर क्षमा करें, हम अभी इतना ही मेरा जरिए है, आप फिर हम देख लें। हाँ, ये तो ये कर सकते हैं। सर मैं कुछ ये संशय है सर, आप कुछ और बोलेंगे तो ये मैं कह रहा हूँ कि जब भी ये चीज ऐसी हमको अच्छी लगी है। जब भी ऐसी स्थिति हो जहाँ लगे कि अब ये मतलब कि एक अलग लेवल पे जा रहा है, जहाँ पे फ्रिक्शन हो जाएगा, वहाँ अपने आप को जी जी